स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम आपको इंडियन पॉलिटी करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कल करा रखा है। आज जो आपका शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ, जिसमें हमने आपको डिटेलिंग के साथ बता रखा है जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का संबंध मौलिक अधिकार से है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध संसद 24वें संशोधन 1971 के द्वारा उपलब्ध किया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम या ज्यादा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान कर सकता है? किस आर्टिकल के द्वारा ये बात कही गई थी? तो अनुच्छेद आर्टिकल आपका 14 के तहत। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सभी पर यह अधिकार लागू होगा। साथ ही में विधिक व्यक्ति के अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, समितियां, किसी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो सी होगा, केंद्र राज्य इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है क्योंकि समाप्त नहीं किया जा सकता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान उपचारों के अधिकार का उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 32 के तहत। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संवैधानिक उपचार अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षण, परमादेश, परिच्छेद, उत्प्रेषण एवं अधिकार भिक्षा जैसे रीट को जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कहा गया उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान भाग 3 में क्या है? वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। बी संविधान भाग 3 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था? ए हो जाएगा 42वां संविधान। कब हुआ था? 1976 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। शिक्षा को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य का मेल को चुने। कहा गया अनुच्छेद 48 समान नागरिकता कोड, अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल व्यवस्था का देखभाल, अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत की गठन, अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, अनुच्छेद 45 समाज कार्य के लिए समान वेतन। उपयुक्त में सहायता से सही उत्तर का चयन करना। 1, 2, 2, 3, 4, केवल एक उपयुक्त में सभी उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका कहा गया असत्य है? तो ये सभ्य क्या आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद जो ग्राम पंचायत का ये आपका 40 में होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा इधर बता देते हैं, ठीक है। कहा गया अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल का है।
और भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। इसे आर्यलन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता का जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 17 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 ये आपका उपाधि का अंत का है, तो कहा गया है तो डी हो जाएगा समता का अधिकार। डी आपका राइट आंसर होगा। 14 से 17 क्या है? समता के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता को उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता का अधिकार राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अस्पृश्यता को दंडनीय बनाने हेतु वर्ष 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था, जिसे वर्ष 1976 में संशोधन द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो इसको आपको हटा के कर दिया गया है। कहा गया वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार किसे विधि अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे विधि अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। बी 44वें संविधान संशोधन में। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो पहला कहा गया लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य का सुधार। ये आपका क्या है? गलत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उपलब्ध किया गया। अनुच्छेद 39 में कुल 5 प्रकार के निर्देशक तत्व रखे गए, जिनमें विकल्प ए लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाना, स्वास्थ्य के सुधार संबंधी तत्व नहीं रखा गया, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविका हेतु पर्याप्त उपलब्ध इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रशाही बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में संबंधित था? सरकारी नौकरी के में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण। ये 66 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च अदालत सरकार के निर्णय के बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी उन्नत वर्ग यानी क्रीमिलियर को आरक्षण की लाभार्थियों की सूची में बाहर रखा जाए। साथ में यह भी निर्णय दिया गया कि एससी और एसटी वर्ग के क्रिमिनल को अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16 के 4 के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक वर्णित किए में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया किसी कार्य को अभिलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखकों को जारी करने की याचना की जा सकती है? डी परमादेश। कहा गया किसी कार्य को अभिलंब कराने के लिए न्यायालय परमादेश रिट जारी करने में याचना की जा सकती है। परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनके कारणों के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य जारी किया जा सकता। उल्लेखनीय कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? बी अधिकार परीक्षा को। क्या किया? अधिकार परीक्षा जो होता है रीट को संवैधानिक उपचार पोस्टमार्टम कहा जाता है। यह रीट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद या आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किसने भारत के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा?
सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। कहा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र घोषणा पत्र का उल्लेखनीय है कि निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माता ने इस विचार आयरलैंड के संविधान से लिया था। नेक्स्ट है प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? तो ए कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट ऑफ वारंटो को दायर किया जा सकता है तो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या नहीं। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया रीट ऑफ वारंटो से तात्पर्य है कि आपका क्या प्राधिकार है। यह रीट ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिन्हें किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित किया है। इस रीट द्वारा यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार में उसे पद ग्रहण किया। यदि वह व्यक्ति अवैध रूप से पद धारण करता है तो न्यायालय इस रीट को द्वारा उसे हटा देता है। इस रीट के लिए याचिका का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रेषित कर सकता है, चाहे वो भले ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित न हो। नेक्स्ट है एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किस में निहित है? सी हो जाएगा भारत के संविधान अनुच्छेद 14। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में एबी डायसी के अनुसार विधि का प्रशासन निहित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या किसी विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारती विवाद 1973 में विधि के शासन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का आधारभूत लक्षण घोषित किया गया। यह 3 मान्यता पर आधारित था: विधि की सर्वोच्चता, विधि में समक्ष समानता, नियंत्रित शासन व्यवस्था, मानीपन और नियंत्रण। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? कहा गया है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, सभी के लिए एक राज और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। आगे है इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का शासन का मतलब है डी कानून की भावना को व्यापकता और मनमानीपन से बचाना। डी आपका राइट आंसर होगा। 121 है परमादेश मंडमस की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? भारत के राष्ट्रपति। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार की परमादेश उच्चतम न्यायालय के एक आदेश है जिनके द्वारा किसी लोक पदाधिकारी उनके विधिक या लोक कर्तव्य संविधि अधीन आरोपित कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है। यह रीट राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। बंदी प्रशिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता? राज्य की सुरक्षा। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों में अधीन रहते हुए भी व्यक्तियों को अंत कारण से स्वतंत्रता और धर्म की अवैध रूप से आचरण करने की प्रचार करने की समान हक होता है। लेकिन यह अनुच्छेद किसी भी ऐसे विवाद विधि प्रवर्तक का प्रभाव नहीं डालेगी। यह राज्य कोई ऐसी विधि के बनाने में निवारित नहीं करेगी। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियम या निबंध करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदू धार्मिक संस्था के हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभवों के लिए खोलने का उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक सूत्र संबंधित है दोहरा खतरा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये विदेश जाने का जो अधिकार है वो क्या है? अनुच्छेद 21 में निहित किया गया है जो गोपनीय अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 के ए का क्लॉज के कब जोड़ा गया? संविधान 86 में
संशोधन अधिनियम 2002। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान अनुच्छेद 51 के 1(6) संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि उसे शिक्षा का उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है पदबंदी प्रतिक्षण संबंधित है विधि व्यवस्था। सी आपका राइट आंसर होगा। बंदी प्रतिक्षण विधि व्यवस्था से संबंधित। बंदी प्रतिक्षण एक प्रकार की संवैधानिक अज्ञात पीठ रीत होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रतिक्षण में यह आदेश होता है कि निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के सम्मुख शरीर से प्रस्तुत किया जाए। यह राज्य तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रीत लागू होगी? बंदी प्रतिक्षण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 है नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहा गया भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार नागरिक अधिकारों का संरक्षण दायित्व अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों के तहत क्रम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकता प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय को रीट आधारिकता अधिक विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय जहाँ केवल मौलिक अधिकार हनन स्थिति में बंदी प्रतिक्षण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध तथा अधिकार भिक्षा से संबंधित रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सी सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिकता भी ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अल्पसंख्यक का अधिकार 1 और 3 राइट आंसर ए हो जाएगा। कहा गया संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार की विधेयक को प्रभावित रहे। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई जो राष्ट्र कानून को मूल सिद्धांत है। निम्न 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। वो कौन कौन है? धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद पे प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में, लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, अल्पसंख्यक वर्ग के हित संरक्षण अनुच्छेद 29 में और शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन कर अल्पसंख्यक के अधिकार अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निकारण का अधिकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डॉट के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 के ए भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत संघ बनाम नवीनतम जिंदल के मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19 के ए के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अत्यधिक नहीं है। यह इस अनुच्छेद 19 के ए के तहत खंड 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंध लगाए जा सकते। इस मामले में प्रयति नवीन जिंदल ने अपने कारखाने के परिसर स्थित में ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। इसे सरकार ने इसलिए रोक दिया था क्योंकि वह भारत के झंडा सहित अंतर्गत वर्जित था। न्यायालय के निर्णय दिया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 के ए के अधीन एक मूल अधिकार है, क्योंकि इस माध्यम से यह राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं और वफादारी के भाव को क्या करता है? प्रकटीकरण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सी शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन।
कहा गया है कि 86वें संविधान 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंत स्थापित कर व्यवस्था की गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य के विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त प्रावधानों में परिपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 के संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान कर पश्चात 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति, समृद्धि, विरासत संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 से एम.ए. डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए प्रारंभ में 10 कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य शामिल किया गया। हमारी मिली जुली संस्कृति, समृद्धि, विरासत संरक्षित करना एक महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के क के च के तहत शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। कहा गया मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन 1976 के भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? बी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 12 से 35। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। मूल रूप से भारतीय संविधान 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत अपने कानूनी अधिकार में इसे जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ए मौलिक अधिकार। इसका तो सबको बता चुके हैं, तो इसीलिए डिटेलिंग हर का नहीं करवा रहे हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन की प्रतिषेध? तो 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है और 24 होगा आपका कारखाने में। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार बाल श्रम के प्रतिषेध, 14 विधि के समक्ष और 17 अस्पृश्यता के अंत। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई। डी आपका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार को मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से जो प्रश्न बना है, तो कहा गया नीचे दिए दो कथन दिए गए और दावा के रूप में लेबल दिया गया और दूसरे का कारण दिया गया। कहा गया दावा कहता है कि भारत सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया, कारण कहता है कि राष्ट्रपति राज का नाम मात्र
प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो कहा गया ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? ए भारत के राष्ट्रपति। कहा गया भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश अनुसार 1990 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सागरिकता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। यह परिषद एक परमादेशी निकाय है जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दे की जांच और बहस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त के नाम थे? अरुण गोयल। डी आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। भारत के संविधान भाग 15 के अनुच्छेद 324 में से 329 तक निर्वाचन आयोग का व्याख्या की गई। प्रारंभ में आयोग के केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 16 अक्टूबर 1989 आयोग के 3 सदस्यीय निकाय परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा सदस्य रहे? सोमनाथ चटर्जी, पीएम शहीद, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी। ये बिहार बीएचओ एग्जाम में पूछा गया, तो सी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता। कहा गया इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। ये वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े 1977 के चुनाव को छोड़कर 1960 से 2001 तक रिकॉर्ड 11 बार सीट जीत चुके हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, दक्षिण पश्चिम, अलीपुर, बशिरा, मिदनपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा सोमनाथ चटर्जी, पीएम शहीद एवं अटल बिहारी वाजपेयी 10-10 बार लोकसभा के सदस्य रहे। निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी उच्च निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? बिरथरी महताब। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? डी आर्थिक सर्वेक्षण। रामनाथ कोविंद भारत के डॉट राष्ट्रपति थे, 14वें नंबर। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदवी की चर्चा की गई है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में कौन पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बनाए? कौन कौन थे? तो हो जाएंगे केवल 4, चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया। देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पीएम पद संभालने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पद पर नहीं रहे। मोरारजी देसाई जो 1952 में, बम्बई चरण सिंह जो 1967 में उत्तर प्रदेश से, और AB सिंह जो 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन की किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 160 का? तो राज्यपाल को करते, प्रधानमंत्री को, मुख्य निर्वाचन आयोग को, उपराष्ट्रपति को नहीं कर सकते। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गया भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से होती है। भारत के निर्वाचन आयोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणाली की संशोधन की विशेषता नहीं है। ए अध्यक्षीय एवं गणतात्मक। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे? ए PV नरसिम्हा राव। क्या गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से 9 तक
कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें 74 संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 के क को अनुच्छेद 243 त से 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? बी 1272। कहा गया भारतीय के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल 1272 सीटें, जो 888 सीट लोकसभा, 384 राज्यसभा के लिए। भारत में नई संसद का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है, जो 64,500 मीटर में फैला है। इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 971 करोड़ की लागत से बनाया गया। इसके वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल हैं। भारत के संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल। भी आपका आंसर होगा। कहा गया भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्पा प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत में प्रभावी वास्तुकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता बिमल पटेल वर्ष 1919 में हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को रखी थी और उन्होंने 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन के 3 प्रवेश हैं: भवन, ज्ञान और शक्ति द्वारा क्रम द्वार। कहा गया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष। मतदान देने के लिए 18 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, संसद का कार्य है तो उपयोग से एक से अधिक, विधि का निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, विनीत मामले में नियंत्रण। उपयोग से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, तो ये केवल लोकसभा में होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाए। कहा गया किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा दिया जाता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, तो राष्ट्रपति। डी आपका राइट आंसर होगा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए लोकसभा के प्रति। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। संसद के किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए? बी लोक सेवा समिति। कहा गया संसद के लोक सेवा समिति अपने कार्यकाल 100 वर्ष पूरे किए हैं। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। इसके सदस्य का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्ताक्षरी मत के माध्यम से किया जाता है। प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में माध्यम से चुने गए सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 68 में यह पूछा गया था कि कहा गया संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 के ए में यह बात उपबंधित है कि राज्यसभा से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा अन्य सदस्य का चुनाव विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संयुक्त मत प्रणाली से होता है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से बाकी का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण
परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन का किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? कितनी बार भी? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में सामान्य कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसूनी सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकाल नवंबर से दिसंबर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू क्या है? ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। बी आपका राइट आंसर होगा। आ गया, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949। बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का संयुक्त बैठक होता है? अनुच्छेद 108। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संसद का सबसे बड़ी समिति? कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण, लोक लेखा समिति? बी होगा, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। सी आपका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष का, अनुच्छेद 67 के अनुसार। बी आपका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को पदवी पूर्ण होने के पूर्व अपने पद को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम क्या होगी? डी, 30 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रमुख कड़ी क्या है? ए, प्रधानमंत्री। कहा गया, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल किसी संसद के सदन में। सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? ई। कहा गया, अनुच्छेद 113 के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का उपलब्ध किया गया, जिसमें 113 के ए में सभी प्राक्कलन जो संचित नीति पर प्रभावित है संसद मतदान के लिए नहीं रखे गए, परंतु उन पर चर्चा हो सकती है। इनमें से कोई नहीं। ये निरस्त एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया। वही अनुच्छेद 113 के 2 में संचित निधि पर आधारित व्यय में विभिन्न अन्य व्यय संबंधित प्राक्कलन लोकसभा समक्ष अनुदान मांग रूप में रखी जाती है। मांग की अनुमति देने की, रोकने तथा निश्चित मांग की रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित है। अनुच्छेद 113 के 3 में किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्युत शक्ति प्रदान करती है? बी, अधीनस्थ विधान परिषद समिति। बी आपका राइट आंसर होगा। कार्य क्या है? कार्यपालिका का नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति का संबंधित समिति अधीन विधान समिति पे है। किसी अधीन पदाधिकारी प्रत्योजित वैज्ञानिक कीर्तकों अनुसार बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, निर्देश तथा आदेश जिसको संसद के समक्ष रखना चाहिए अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान के द्वारा शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रही है। कहा गया, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पे हटाया जा सकता है? डी, संसद के दोनों सदन। कहा गया, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। महाभियोग जो है वो आपको अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बी, संविधान। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होगा? प्रश्न उत्तर। डी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बी, 12 सदस्य। श्री मोहम्मद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 57,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 से 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, बीबी गिरी 1967 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 1970 से 74, वीडी जयंती 74 से 79, एम हिदायतुल्ला 89 से 1979 से 1984, आर के वेक्टरमणि 84 से 1987, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायण 92 से 97, डॉक्टर कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 7 से 17, मुकैया नायडू 17 से 22, जगदीप धनवर 2022 से अब तक। अब तो आपका चेंज हो चुका है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्रम कितने नंबर पे हैं? सी, 12वें पे। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बना सकता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे। भी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों की उचित अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका 1/3 सदस्य कार्यकाल समाप्त होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 2, 4। तो पहला और तीसरा आपका सही है। ये भी गलत है, इसका 30 वर्ष होगा और इसका जो है ये समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनीत होते हैं। दोस्तों ये रहा आपका 200 प्रश्न। 100 प्रश्न आज करवाए थे, 100 प्रश्न कल करवाए थे, आज करवा देते हैं। कंप्लीट हो गया आपका 200 प्रश्न। आज सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।